तो यहीं पर एक डमी चेक आपके लिए फिल किया है, जहां पर मैं आपको बताऊंगी चेक के द्वारा होने वाले स्कैम से बचने के लिए चेक को कैसे आपको फिल करना है। अगर आप भी ऐसे नुकसान से बचना चाहते हो तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो कि चेक बाउंस को लेकर के डील करता है, यहां पर आया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर खुद व्याख्या करते हुए बोला, मटेरियल अल्टरेशन ऑफ द चेक वाज मैनिफेस्ट हाईलाइटेड। सो हाय एवरीवन, मैं हूं पापिया और आप देख रहे हो डिकोड दी लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। वैसे मैं ज्ञान तो नहीं देती, मेरे को जो सीखने को मिलता है वो सीख करके मैं आपको बता देती हूँ। तो यहीं पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो केस का नाम है राजा साहब वर्सेस हुलागप्पा, क्रिमिनल एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 17025 ऑफ 2025, डेट ऑफ ऑर्डर 17 जुलाई 2026। एकदम लेटेस्ट ऑर्डर है ये, ऑन रिकॉर्ड जो कही गई है उसको ही मैं समरी करके आपको बताऊंगी। सो फैक्ट्स ऑफ द केस। चेक बाउंस होते ही केस पहुंच जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट यहां पर देखता है कि यहां पर तो सब कुछ एक्यूज्ड के खिलाफ ही जा रहा है, तो उनको पनिशमेंट दे दिया जाता है, इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दिया जाता है, यानी कि 2 साल तक की जेल, और कहा जाता है इतना अमाउंट अब फाइन के रूप में दो। मैं अमाउंट बाद में बताऊंगी क्योंकि अमाउंट को लेकर ही यहां पर सारा का सारा झमेला है, ठीक है। अभी देखो, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या आपका चेक बाउंस केस सेक्शन 138 का केस डिसमिस्ड हो सकता है? जी हां, हो सकता है। तो ट्रायल कोर्ट दोषी पाते हुए एक्यूज्ड को कन्विक्शन की सजा सुना देते हैं। सो 2014 में उनका जेल हो जाता है। यहीं पर मैटर पहुंचता है सेशंस कोर्ट के सामने। सेशंस कोर्ट ने भी बोला कि कंप्लेनेंट पार्टी के बात में वजन है, कंप्लेनेंट पार्टी सही बोल रहा है। इसको हम लोग देखते हुए जो कन्विक्शन की सजा थी उसको ही अपहोल्ड कर देते, यानी कि उसके साथ समर्थन जता देते हैं। और फिर बोला गया कि ये जो फाइन आपके ऊपर लगाया गया है ये तो बिल्कुल सही है, फाइन तो आपको भरना ही पड़ेगा। ये है 2019 की बात। अभी यहीं पर मैटर पहुंचता है क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन के रूप में ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने। हाईकोर्ट भी सेम ही कह दिया कि ये सही है। यहीं पर बात पर जरा गौर फरमाइए। कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला कि हम लोग यहाँ पर कोई भी मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं देख रहे हैं। अभियुक्त व्यक्ति का जो कहना था, मैंने तो 10,000 रुपए का चेक दिया था। यार ये बार मैंने तो 10,000 रुपए का चेक दिया था, लेकिन उन्होंने 1,10,000 बना दिया उसको। मैं क्यों पैसा पे करूं? तो बात क्या है जरा ध्यान से सुनो। यहां पर 10,000 रुपए का एक चेक इशू करी गई थी, लेकिन कंप्लेनेंट पार्टी के द्वारा एक वन वहां पर डाल दी गई थी। सो अमाउंट हो गया था 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए का चेक बैंक में जाकर के बाउंस हो जाता है। और जब इस बात का पता लगा अभियुक्त को कि 1,10,000 रुपए का चेक कैसे बन गया 10,000 का चेक, यहीं पर फिर आगे का प्रोसीजर चलता है। लीगल नोटिस भेजा जाता है, 13 डेज 15 डेज का टाइम को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर मैटर को आगे मजिस्ट्रेट के सामने फाइल किया जाता है। फिर तो आपको पता ही है, जेल की सजा सुनाई गई, 1,10,000 रुपए का फाइन अमाउंट पे करने को कहा। फिर अमाउंट बढ़ के हो गया था 1,15,000 रुपए सेशंस कोर्ट में, कि बोला इतना अमाउंट फाइन में भरो आप। और फिर आगे कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने मैटर पहुंचा, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं 1,15,000 रुपए नहीं, 1,10,000 रुपए फाइन के रूप में आप पे करो। यहीं पर मैटर आगे पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मैटर को देखा डिटेल में, चेक को एग्जामाइन किया। चेक को देख करके उनको लगा कि यहां पर तो ये जो एक है ना, उसको तो जबरदस्ती डाला गया है, यानी कि फोर्सफुली उसको यहां पर घुसाया गया है। अभी आगे अपीलेंट पार्टी यानी कि अभियुक्त अमाउंट हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार पे कर चुका था। अभी देखिए, लगातार ये जो प्रोसेस कोर्ट केस का जो सिलसिला चल रहा था, ये बैटल के दौरान कहा जा रहा था, देखिए यहाँ पर एक को जबरदस्ती डाला गया है, और जहां अमाउंट वर्ड्स पर लिखी गई है 1 लाख, इसको इंटरजेक्ट किया गया है जहां पर लिखा हुआ है 10,000 ओनली उससे पहले। और यहाँ पर बॉक्स में जो 10,000 रुपए लिखा हुआ है, इसके पहले एक को, न्यूमेरिकल एक को जोड़ा गया है, फिक्स किया गया है। तो यहीं पर ये डमी चेक की बारी। चेक के द्वारा स्कैम को रोकने के लिए कैसे आपको चेक को फिल करना है, चलिए जानते हैं।
ये है चेक लिखने का सही तरीका। नॉर्मली मिस्टेक क्या किया जाता है, जरा देखिए। नाम लिखने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची हुई है, छोड़ी हुई है, और नाम लिखने के बाद भी यहाँ पर जगह छोड़ी हुई है, बची हुई है। नंबर 1। और तो और जो अमाउंट यहाँ पर लिखी गई है उसके भी पहले देखिए थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, और उसके बाद भी यहाँ पर गैप बची हुई है। पॉइंट नंबर 2। लेकिन करना क्या है? करना ये है, जब आप फिगर इस प्रकार से मेंशन कर रहे हो तो यहाँ पर देखिए आगे थोड़ी सी गैप बची हुई है, और फिगर के बाद थोड़ी सी गैप, और उसके बाद एक डंडा दे करके आप ऐसे मार्क कर देते हो। अब ऐसा कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। सही तरीके में सबसे पहले अगर आप चाहते हो जिनके नाम आप चेक लिख रहे हो उनको ही पैसा मिले, तो जरूर ऊपर एक क्रॉस लगाइए, और फिर उसके बाद बेरर को यहाँ पर आप काट दीजिए ताकि वो पैसा उसी को मिले। दूसरी बात, कभी भी इतनी जगह मत छोड़िए, और इनकेस अगर जगह बच जाए या फिर छूट जाए तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर क्रॉस और डैश लगाया है आप लगा सकते हो। और जहां अमाउंट वर्ड्स पर लिखी गई है वहां पर भी कोई जगह मत छोड़िए, इस प्रकार से काट दीजिए, क्रॉस लगा दीजिए, ताकि कोई इंसान मॉडिफिकेशन या फिर ऑल्टरेशन ना कर पाए। फिगर्स जब आप लिख रहे हो तब डेसिमल में ही लिखा करें, यानी रुपए और पैसे दोनों एक साथ। फिर उसके बाद आप रुपए का चिन्ह बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। और यहीं पर फाइनल टिप, डबल श्योर होने के लिए ये जो बॉक्स जहां पर आप फिगर में अमाउंट लिख रहे हो इसके ऊपर एक सेलो टेप चिपका दीजिए, कोई भी ऑल्टरेशन का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, सो इस प्रकार से चेक को फिल कीजिए। और यहीं पर फाइनल डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहां पर क्लियरली विजिबल है कि चेक के साथ छेड़खानी की गई है, और इसको ही मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक्यूज्ड का जो सजा है उसको माफ करते हैं। कन्विक्शन की सजा उनके खिलाफ सस्टेन नहीं कर सकता, तो जेल की सजा बिल्कुल सस्टेन कर ही नहीं सकता है, सजा को हम लोग खारिज करते हैं। यहीं पर सवाल आता है, अभियुक्त ने जो पेमेंट कर दिया था उस पैसा का क्या होगा? जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा फाइन के रूप में, तो कोर्ट ने कंप्लेनेंट पार्टी को 4 हफ्ते का समय दिया और बोला कि पैसा को रिएम्बर्स कीजिए। और इसी के साथ ही साथ जो बाकी और ऑर्डर्स थे कोर्ट्स के उसको सेट असाइड कर दिया गया। और फाइनली यहाँ पर कोर्ट ने बोला आपको लिबर्टी दिया जा रहा है कि अब रिलीज के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। सो क्या समझ में आया आपको? इस पर्टिकुलर जजमेंट से ये प्रूव हो जाता है जहां पर भी मटेरियल ऑल्टरेशन हुआ है वहां पर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो केस चल रहा है उसको खारिज किया जा सकता है। कोर्ट ने बोला कि चेक का जो अमाउंट था उसको बदल दी गई थी, और इस परिस्थिति में कोर्ट ने बोला कि फर्दर एविडेंस का भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो जजमेंट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिला है जरूर इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।